नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का इस एसके नाइट क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। तो इंतजार आखिर खत्म हुआ। पशु परिचय एग्जाम डेट दोस्तों अनाउंस हो चुकी है। 21, 22, 23 और 24 4 तारीख को एग्जाम होगा पशु परिचय का, सितंबर के माह के अंदर। आप सभी जानते हैं, यानी हमें युद्ध की तारीख दोस्तों पता चल चुकी है। युद्ध की तारीख हमें पता चल चुकी है। 17 फरवरी लास्ट डेट है। कल का दिन बाकी है। फॉर्म नहीं लगाए तो भर दीजिएगा, क्योंकि बाकी वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत है। तो उसमें किसी प्रकार का कोई संभावना नहीं है विद्यार्थियों का, क्योंकि वहां पर काफी सारे पेज फंसे हुए हैं। ले दे की भर्ती बची पशु परिचर। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर, बाकी डिग्रीधारी है उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। भर्ती छोटी बड़ी नहीं होती है। पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। उसके बाद आप चाहे तो बड़ी तैयारी कर सकते हैं, और एसके नाइट क्लासेस आप सभी के लिए तैयारी करवा ही रहा है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, जो कि ऑन डिमांड आपका रहेगा। और मैंने कहा भी था कि ये रणनीति सबने वीडियोस जैसे एग्जाम डेट आई तुरंत हाथों हाथ ही, ऐसा नहीं होता। चीज़ों पे काम करते हैं। मैं कभी कभी भी ऐसे वीडियो नहीं डालता हूँ हैंड टू हैंड। जब मुझे कोई स्ट्रेटजी या कुछ प्लानिंग बतानी होती है तो मैं उस पर पूरा रिसर्च करके, पूरा काम करके और उन चीज़ों को खुद पे अप्लाई करके तब जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, और पूरा वीडियो देखना है। हो सकता है कि 5-10 मिनट थोड़ा बड़ा हो जाए, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन चीज़ें जो बताऊंगा ना, एक एक चीज़ें आपको सुननी है। किसी भी चीज़ को स्किप मत करना। कई बार जल्दबाजी के सुनने के चक्कर में पूरी बात सुन लिया करो, क्योंकि कहीं आपको आग बुझाने नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है वो 10 मिनट आपके लिए बहुत कीमती हो, क्योंकि एक एक बात बताऊंगा, टू द पॉइंट बताऊंगा, जिससे कि आपकी प्लानिंग इतनी सॉलिड हो जाएगी और किसी प्रकार से भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। डायरेक्ट आप सिलेक्शन की दौड़ में नंबर 1 रहोगे, ये पूरी गारंटी है, क्योंकि 10 सालों का अनुभव है निश्चित रूप से। चलिए बात करते हैं। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेगा। बात करते हैं। आई होप कि सभी साथी जुड़ चुके होंगे। पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ मैंने वीडियो बनाया है और मेहनत करूंगा आपके लिए। एग्जाम तारीख आ चुकी है, सबको पता है। सिर्फ 6 महीने की रणनीति है। अभी बताऊंगा 6 महीने क्यों है, क्योंकि 6 महीने में सुपर तैयारी करनी है। अब कोई क्या कह रहा है, कोई कहेगा सर एलडीसी में तू आ जा, तू फलाने की कर ले। देखो, आप अपना टारगेट फिक्स कर ले। अगर आपका टारगेट पशु परिचय है ना, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और आप नॉर्मल टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी ऐसे ही नहीं होती। कोई नहीं बताता सिलेक्शन की गारंटी, एसके नाइट क्लासेस बताता है। और जो पढ़ाता है तो भी ये गारंटी लेता है कि जो हम पढ़ाते हैं वो पेपर में छपता है, इस बात की भी हम गारंटी लेते हैं। कोई नहीं लेता, क्योंकि हमें हमारी मेहनत पे विश्वास है दोस्तों। हमें हमारी मेहनत पे विश्वास है, और वो हम हमेशा निभाते हैं। चलिए बात करते हैं। आ जाओ सभी साथी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर काफी सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, चीजें जिससे कि आपको सचेत रहें आप सभी। आ जाओ। और ये हमारा ऐप है दोस्तों, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग इसी पे सारे कोर्सेज वो स्टार्ट है। एसके नाइट क्लासेस जो साथी मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा भी एक कोर्स चल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या ये धमाका होने वाला है। तो ये भी आप ले सकते हैं। आ जाओ सभी साथी, अब शुरुआत होती है काम की। अब कुछ कमेंट नहीं करना, एक बार वीडियो पूरा देख लेना है, उसके बाद ही कमेंट करने हैं। क्या कैसा लगा वीडियो, सारी प्रतिक्रिया बात है, पहले पूरी बात को सुन लेना है। कहीं आधी बात सुन के कमेंट करने बैठ गए। ठीक है, अब जो बातें बताऊंगा ना, वो मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र में। आप मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि पेपर आपको देना, नौकरी आपको लगना है। सिर्फ हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। पेपर देने आपको जाना होगा निश्चित रूप से। जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी वो हम एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, बात करते हैं। देखो, हमारे पास 105 नंबर का एक भाग रहेगा और 45 नंबर का एक भाग, कुल मिला के 150 नंबर का होगा, जिसमें विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सामाजिक, ये कुछ रहेगा। ये पशुपालन का सिलेबस। तो पहले से अपने दिमाग में ये निकाल देना कि इंडिया जीके आएगा, इंडिया जीके नहीं आएगा, निकाल दो। सर पॉलिटी आएगी कि नहीं आएगा, आएगा तो एक आधा क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन चीजों को नहीं पढ़ना है। जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई ऐसे भी टीचर्स महान गुरु हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड जीके भी पढ़ा रहे हैं। वाह क्या बात है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है चीजों से। ठीक है, तो आपको सिर्फ राजस्थान का जीके है, भूगोल है, हिस्ट्री है, कला संस्कृति और करंट ये पढ़ने हैं, गणित विज्ञान ये पढ़ना है, और पशुपालन का तो टॉपिक दे ही रखा है। चलिए आज ये सभी साथी थोड़ी सी बात कर लेते। अब देखो, अब देखो पशु परिचय के अंदर है, वो आपका एग्जाम है वो दोस्तों आज कितनी है सर, 16 फरवरी है।
आज है 16 फरवरी और 21 सितंबर से पेपर शुरू होंगे। पेपर क्या होंगे आपको शुरू होंगे। तो आपके पास अगर टाइम देखो तो 7 महीने का है, लेकिन इन 7 महीनों में हो सकता है किसी की शादी आ जाए घर में, किसी के कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई जुकाम सर्दी बीमार हो जाए, नहीं पढ़ा पाएगा, कोई बाहर भी जा सकता है, गाँव जा सकता है, किसी प्रकार की छुट्टी। तो इस प्रकार से मैं 1 महीना माइनस कर देता हूँ, 1 माह माइनस करूंगा तो इसमें लगभग अब आपके पास 6 महीने हैं। मैं 6 महीने का कार्यक्रम लेकर चलूंगा, मैं 7 महीने का नहीं। दिखने में 7 महीने, लेकिन छुट्टियां बीच में आ गई, स्किप भी होगी, सर ने भी नहीं पढ़ाया, छुट्टी होगी, बीमार हो गया, 100 काम हो सकता है। तो 1 महीने आप चलो कि निकाल दिया। हमारे पास पढ़ने के लिए दोस्तों 6 महीने होंगे। बात समझ में आ रही? कितने महीने? 6 महीने। चलिए 6 महीने का कार्यक्रम सेट करते हैं। अगर हम देखेंगे भाग ए के अंदर मैथ के प्रश्न 15 से 16 पूछने की संभावना रहेगी, और यही साइंस के 15 से 16 प्रश्न संभावना है। राजस्थान और करंट मिला के 60 से 65 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। भाग ए में इतने सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर पशुपालन की बात करें तो 45 क्वेश्चन है, कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक, ये रहेगा। 1/3 नहीं है आपकी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। और 40% का कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है, ये भी आपको विशेष कर बात ध्यान में रखनी है। नहीं सॉरी, हाँ 40% का है भी, यानी भाग ए प्लस भाग ब दोनों को मिलाकर ध्यान करना। 40% का भी एक क्राइटेरिया इसके अंदर है, जिसके अंदर भाग ए और भाग ब दोनों मिलाकर दोस्तों आपको 40% लाने होंगे। ठीक है, केवल एक भाग में नहीं, भाग इसको मिलाकर 40% लाने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना। 150% 150 अंक का होगा, और आपको नंबर भी लेके आने। आ जाओ भी सभी साथी। उसकी बात करता हूं ये तैयारी की। अब तैयारी जब आपको करनी है, पूरी बात सुनना कि क्या आपके पास बेस्ट बुक है, क्या आपके पास नोट्स है क्या ढंग के, क्या कंटेंट ढंग का आपके पास है, क्या टेस्ट सीरीज आपके पास ढंग की है कि नहीं, क्या सिलेबस क्लास 6 to 10 को कवर करवा रहा है, जीके मैथ साइंस में। इतनी बातें आपको देखो अगर बुक्स है क्या, अगर बुक की बात करूं तो ना ही मानो बुक नहीं है, रद्दी किताबें, फिर कह रहा हूं कोई मतलब नहीं है, हजारों गलतियां हैं। तो बुक अब जो ले आई सर उनका क्या करें, ले आई तो ले आई, क्या इलाज हो सकता है। आगे कोई लाना चाहता है नहीं लाना, वो डिपेंड आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बुक लेके आए तो अपने स्तर पर लेके आए, आप खुद एनालिसिस करें। पर्टिकुलर कोई ढंग की आपको लग रही है, उसमें भाषा सरल है, उसमें कंटेंट जेन्युइन है, काम की गई है, मेहनत किया गया है, तो बुक खरीदें। कि आज परीक्षा का अनाउंस हुआ, कल बुक आ गई, तो उनसे बच के रहना। कॉपी पेस्ट के एक्सपर्ट है, जैसे कल एलडीसी का एग्जाम की आई तो किताबें भी छप गई हैं, रातों रात छप गई है भाई साहब किताबें, तो कॉपी पेस्ट तो मार्केट में आ गया। सिलेक्शन के नाम पे 0 मिलने वाला, ध्यान कर लेना इस बात को। तो अगर ऐसी कोई बुक आपके नजर में है कि उसमें मेहनत की गई है, बंदा मेहनत करता है, तो ठीक है। मेहनत तो 1% बंदा मिलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है, आप खुद एनालिसिस करें। ठीक है, वरना आप बुक्स के लिए प्रेफर नहीं करना चाहते तो बहुत सी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, नोट्स, सर किसी के नोट्स ले, इससे पहले कोई परीक्षा आई नहीं है, आप किसी के जीके के नोट्स, किसी के मैथ के नोट्स, किसी के साइंस के नोट्स, किसी के नोट्स लोगे तो किसी दूसरे की मेहनत की हुई, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से बनाई गई चीजें, उसका बना बनाया खाना आप खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है मजा नहीं आएगा। ठीक है, चीजें अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसलिए आपको खुद को नोट्स तो खुद को बनाने होंगे, इस बात का विशेष ध्यान करना। हाँ, कोई अध्यापक आपको बढ़िया तरीके से, कोई टीचर है, कोई बढ़िया मेहनत करके आपको नोट्स दे रहा है कि खुद, तो वहां से आप ले सकते हैं, नो इशू, वहां टीचर ने मेहनत की आपके लिए। ठीक है, ठीक है। कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट में दम है क्या। कई तो ये है कि पढ़ाए जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, खत्म कहां पे होगा। ऐसा नहीं, कि हमें एग्जाम को टारगेट करना होता है, सिलेक्शन यूं ही नहीं होता है। एग्जाम के अंदर पूरी जान झोंकनी पड़ती है और उसको देखना पड़ता है बारीकी से। यहां पर आगे आया वही पढ़ा दिया, न ज्यादा पढ़ना है न कम पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंट पढ़ना और सिलेक्शन लेके जाना है। जहां 100 क्वेश्चन करा रहे हैं वहां 20 क्वेश्चन की जरूरत है, तो वहां 100 क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं। वो अपनी पी बनाने के चक्कर के अंदर लग रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, ज्यादा के चक्कर में उलझ कर वहीं रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 10वीं स्तर की वैकेंसी है, फिर कह रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देख लेना, शून्य लेवल का आया था। मैंने फिर कहा था कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और भीड़ वाली जगह भी खूब सारी है। टेस्ट सीरीज लगाएं क्या? अभी किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, क्योंकि अभी सिलेबस भी कवर नहीं किया। पहले टेस्ट सीरीज लगाकर आप क्या डिमोटिव हो जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें सबसे पहले टेस्ट सीरीज पे फोकस अभी नहीं करना है। इतनी चीजें आपके पास बेस्ट तरीके से अगर है ना, अच्छी बुक का संकलन आपके पास है, अच्छे नोट्स अगर हैं, अगर अच्छा कंटेंट आपके पास है, अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास है, तो यूं मान के चलो
कि सब कुछ बेहतरीन हो सकता है। इस पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा भैया, मैं बात बता देता हूँ। बाकी हाँ ठीक है, इस पे काम करना होगा क्योंकि इस मार्केट के अंदर मेहनत करने वाले भी खूब हैं, ठीक है। खूब तो कहा है, मेहनत करने वाले 1-2% होंगे, बाकी आपको पता है 98% कॉपी पेस्ट है, ये आप समझ सकते हो, इस बात से भली भांति वाकिफ हो। हाँ, अगर किसी की बुक खरीदनी तो एक बात जरूर पूछ ले, अगर कोई आपको ये कहे कि मेरी बुक बढ़िया है तो उनसे एक बात ये पूछ लेना जाकर, उनसे बात करके कैसे भी, कि अगर आपने बुक निकाली तो आपने बुक का कंटेंट तो तैयार किया होगा हाथ से। भाई अगर मैं आज बुक तैयार करता हूं तो पहले मैं हाथ से कंटेंट तैयार करता हूं, पेजों के ऊपर पेज इतने सारे होते हैं, फिर उसको टाइपिंग भेजता हूं। तो आप कह देना कि जो हाथ से तैयार किए हुए कंटेंट है वो हमें दिखा दो एक बार कि आपने तैयार किया हुआ है, फिर हम आपकी बुक ले लेंगे। वो आपके पास दिखा दे तो ले लेना, अगर वो नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब है कि इधर से उठाया इधर से लगा दिया, बस ये बात है। तो इतनी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आपको सतर्कता से तैयारी करनी है जो भी कंटेंट है, ठीक है। और लगभग ऑलमोस्ट कितनी भी गाइड ले आना भाई साहब, 70 से 80% नहीं है, 90% तक मैटर सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जब पढ़ाई कर रहे हो पशु परिचर, तो सिलेबस आपका कंप्लीट करवा रहे कि नहीं करवा रहे पहले देखो। फिर क्लासेस 6 to 10 छठी और 10वीं का बेस मानकर ही आपको तैयारी करा रहे कि नहीं करा रहे, इस बात को, जिसमें जीके भी 10वीं, ठीक है, जिसमें मैथ साइंस इनको टारगेट कर रहे कि नहीं कर रहे, ध्यान करना। पशुपालन 10वीं तक नहीं हो तो 11वीं की पुस्तकों में है, ठीक है। अगर ये चीज आपको मिल रही है तैयारी के दौरान और इसके दौरान ही आप तैयारी कर रहे हैं, तब तो सक्सेसफुल बन सकते हो आगे जाके, वरना दिक्कतें आ सकती है। आगे भी बताऊंगा, सारी चीजें बता रहा हूं। चलिए, यहां तक बात क्लियर कट होगी। अब सबसे पहले मैं भाग पशुपालन की बात करता हूं। पशुपालन में 45 में से 45 कैसे ठीक करने, इस बात को थोड़ा देखो। सबसे पहले मैंने एक बात है कि 30 से 35% कुछ टॉपिक्स है, वहां से निश्चित रूप से प्रश्न 110% बनेगा। पशु रोग है, पशु नस्लें हैं, टीकाकरण है, पशु गणना है, योजना है, मेले हैं, चारा फसलें हैं, आहार है, वर्मी कंपोस्ट, ऊन, दूध, अंडे, मांस का आंकड़ा जो है, कृत्रिम गर्भाधान, बद्यगण, ये टॉपिक विशेषकर मैंने क्यों लिखे। सिलेबस तो इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा इसमें गहराई से चीजों को समझना है। यहां से 30 से 35 प्रश्न बनने की संभावना 100% रहेगी। लिख लो, नोट कर लेना, जब पेपर आएगा तब मैं आपको दिखवा दूंगा। बाकी इसके अलावा भी सिलेबस में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन वहां से प्रश्न बनेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न बनने की संभावना इन टॉपिक्स में से रहेगी। इसलिए आपको इन पर काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, पूरा लेंथ ही काम करना है भैया, पूरी मेहनत करनी है, शॉर्टकट में मत जाना। 45 पर का टारगेट। अच्छा, साथ साथ बताता भी जाओ रोजाना करना क्या। देखो, रोजाना एक टॉपिक की थ्योरी आपको लगानी है, एक टॉपिक डेली, सिलेबस में जो टॉपिक ना वो डेली एक टॉपिक तैयार करना है। 2 घंटे का समय आपको देना है कि पशुपालन को 2 घंटे, पूरे दिन में 2 घंटे बहुत है, चिंता मत करो, दिखाऊंगा अभी। और उस थ्योरी, वो थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाती है, थ्योरी का भी एक सिस्टम होता है, बता दो। एक तो थ्योरी होती है कि गीत गा रहे हैं, एक तो गीत गा रहे हैं, कोई कहानी गा रहा है, लेकिन चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उस चीज पे फोकस करना है। कि वहां पे हम दूध बिलोए जा रहे हैं, दूध बिलोए जा रहे हैं, क्रीम निकल ही नहीं रही, दूध बिलोए जा रहे हैं, क्रीम निकल नहीं रही, तो दूध बिलोने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे इस बात को। इसलिए थ्योरी भी आपके पास जेन्युइन ढंग से पढ़नी है। प्रश्न फिर आपको ये चेक करना है कि थ्योरी में से प्रश्न किस प्रकार का बनना है। भाई साहब, खुद का दिमाग भी यूज करना है, ठीक है, खुद का दिमाग भी यूज करना है प्रश्न। और आपके पास सोर्सेज भी होंगे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें किस प्रकार के प्रश्न बने हैं उसको भी ध्यान करना है। और प्लस में उसी का रिवीजन करना है, उसी का उसी दिन। जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा आपने, जैसे आधे घंटा पौने घंटे के अंदर आपने टॉपिक कवर कर दिया, फिर एनालिसिस करो कि हाँ कैसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, आप जब भी करो तो उनके ऊपर जैसे ऐसे अंडरलाइन कर दो या ऐसे कर दो, हाँ भैया यहां से प्रश्न बन सकता है, तो वो मार्क कर दो उसको। दोबारा जब पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपका निशान उसी पर जाना चाहिए, मार्क पर। पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, रिवीजन भी उसी दिन कर लेना। हाँ, इमेजिन करना है कि हाँ मेरे 50% चीज दिमाग में छपनी चाहिए, मैं किताब बंद करके भी याद करूं तो मेरे को याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा आराम आराम से तैयारी करनी है। 2 घंटे का समय खूब मानता हूं। तो हमें क्या करना, पशुपालन का मैंने कार्यक्रम बता दिया, डेली एक टॉपिक 2 घंटे का थ्योरी के साथ पढ़ना, बहुत ही शानदार थ्योरी पढ़नी है बड़ी तरीके से, और प्रश्न रिवीजन, और 2 घंटे टू द पॉइंट, न बहुत ज्यादा पढ़ना है न बहुत कम, बस एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है, चिंता ना करें। आ जाओ, उसके बाद मैथ, साइंस और जीके का भी कार्यक्रम सेट कर देता हूं आपके सामने। देखो क्या करना है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर पहले तो आपका सिलेबस कवर करो भाई। मैथ में जितने टॉपिक्स आ सकते हैं अपने आइडिया के अनुसार, जो भी टीचर करवा रहा है उनसे पढ़ो, या कोई आपको, आप खुद पढ़ रहे हो तो खुद पढ़ो। पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद में आपका फोकस होना चाहिए इन किताबों पर। एनसीईआरटी 6 to 10 इनको भी कवर करना कि इनमें क्या क्या आ रहा है, उनको मद्देनजर रखते हुए ध्यान करना है। और प्लस में रोजाना 2 से 3 घंटे, देखो मैथ एक ऐसा विषय जिसको 2 से 3 घंटे देने ही पड़ेंगे डेली बेसिस पे। एक टॉपिक डेली
2 से 3 घंटे, जरूर नहीं कि एक टॉपिक खत्म ही हो गया एक दिन में, नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लंबा है, 6 महीने का हमारे पास टाइम है, 6 महीने का हमारे पास टाइम है। तो टॉपिक अगर आप मान के चलो 2 से 3 घंटे में आपने 20% ही किए, मैं ये मान के चलो 20% किए, लेकिन वो 20% आपके दिमाग में छपने चाहिए, यहां खोपड़ी के अंदर छपने चाहिए, वो कभी भूलो ना, उनका पैटर्न कभी ना भूलो, ठीक है। और शॉर्टकट में नहीं जाना है, कोई ट्रिक है कोई फॉर्मूला की नहीं, क्योंकि वहां से फेल हो जाएगा। कंसेप्ट सीखने, चीजों को सीखना है, अप्रोच सीखनी है, प्रश्न सोल्व नहीं करना आपको, क्योंकि ओएमआर में टिक करना है उत्तर है, तो वहां पर किस प्रकार की अप्रोच आपको सिखाई जा रही है, तो वहां अगर कोई सिखा रहा है आपको तो वहां से सीख लीजिए। लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं और हम यही सिखाते हैं अप्रोच, कि प्रश्न को पेन से नहीं करना, बिना पेन से आप कैसे क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ये चीज हम सिखाते हैं। इस चीज को तो हम फॉलो करते हैं, और यहां से आप अगर आप कर रहे हो तो भी कर सकते हैं। साइंस का भी सेम फंड है, साइंस को भी डेली रोजाना पहले सिलेबस कवर करना है, फिर इन पुस्तकों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न उठेंगे, यहीं से उठेंगे। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहां से पढ़ाते हो साइंस मैथ? हाँ, हमारे पास भी एनसीईआरटी आरबी से। भाई साहब ये भारी भरकम किताब देख रहे होगा, ये 9th क्लास की है, देखो ये 9th क्लास की है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी लगती है, ठीक है ना, वो किताबें आपकी नहीं लगती है। इसके अलावा मेरे पास एनसीईआरटी है, आरबीसी। मैं जब एक टॉपिक पढ़ाता हूं तो इन्हीं पुस्तकों को, ठीक है, इन्हीं पुस्तकों को, प्रमाणित पुस्तकें, इन्हीं पुस्तकों में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब इतनी भारी भरकम आप तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको पढ़नी भी नहीं है। कोई बच्चे पूछते कहां से पढ़ाते हो? भाई साहब हम यहीं से पढ़ाते हैं, और इसीलिए पेपर प्रश्न में छपता भी है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहां से छपेगा? यहीं से। तो मैथ साइंस का ये कार्यक्रम, जीक्यू को भी डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे। अब ध्यान करना, 2 से 3 घंटे में आपको पढ़ना क्या? भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृत सारा नहीं पढ़ना भैया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास टाइम नहीं होता ना तो हम फिर एक साथ पढ़ते। अब हमारे पास टाइम है, तो अब आपको क्या करना है, पहले आप टारगेट करो कि मैंने तो सिलेबस भी बताया, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसका सिलेबस भी मैंने बताया हुआ है, चेक कर लेना सिलेबस का, वो टॉपिक्स पहले कवर करो। तो कला संस्कृति को पहले पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं कला संस्कृति से प्रश्न ज्यादा आएंगे। भूगोल 2 नंबर पे, 1 नंबर पे इसको पढ़ो, पहले पूरे टॉपिक इसके कवर करो, डेली 2-3 घंटा कला संस्कृति, फिर थ्योरी पढ़ो, ढंग से थ्योरी पढ़ो, फिर उसके प्रश्न लगाओ, फिर उसी का रिवीजन कर लो उसी दिन, ठीक है। जरूर नहीं कि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, 2 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो, लेकिन करो इस प्रकार से कि बेहतरीन तरीके। फिर 2 नंबर पे इसको कवर करना है, लास्ट में 3 नंबर पे इतिहास में जाना है, क्योंकि भूगोल और कला संस्कृति से ज्यादा प्रश्न बनेंगे। अच्छा क्या पढ़ना, ओल्ड के नया? भैया ओल्ड ही पढ़ना है, ओल्ड पढ़ना, ओल्ड के ही प्रश्न आ रहे हैं, नए पढ़ने हैं तो 50 जिलों का जो कार्यक्रम है उतना पढ़ लेना, बाकी ओल्ड पे फोकस करके चलना, यहीं से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। नए के अंदर क्या करना है, प्लस आपको क्या करना है, प्लस में आपको नए जिले जो बने ना उनको पढ़ लेना है, और उनमें क्या परिवर्तन हुए वो इसके अंदर एड ऑन कर लेने हैं, बस हो गया नए जी के। समझ में आ गया? 2 से 3 घंटे, 2 घंटे इसको देने हैं रोजाना, 2 से 3 घंटे पहले कला संस्कृति को निपटाओ, साथ साथ मतलब, क्योंकि साथ साथ टाइम ही नहीं मिलेगा फिर आपको। पहले कला संस्कृति को बेहतरीन तरीके से करो, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने, ज्यादा नहीं लेने हिसाब से। इतिहास फिर भूगोल, इस प्रकार से थ्योरीपल प्रश्न। और इनके अंदर भी आपको आरएस की तैयारी नहीं करनी है, कई तो आपको आरएस की तैयारी करवा रहे हैं, कई तो आपको पशु परिचर नहीं बना रहे, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। भाई को चपड़ासी लगा वो भी आरएस बना रहा है आपको, समझ रहा? तो ध्यान करना इस बात को। चलिए अब उसके बाद में पढ़ने का टाइम टेबल भी, मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बता देता हूं। अगर आपको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है और आपके पास समय है और समय नहीं है तो भैया समय निकालना पड़ेगा, समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। देखो सुबह सुबह ना ये माइंड, सुबह उठ के जब फिर तो ये माइंड बड़ा फ्रेश होता है एकदम, कोई भी चीज कवर करोगे हैंड टू हैंड माइंड में सेट हो जाएगी। तो जितना जल्दी उठ सकते हो उतना जल्दी। तो मैं ये मानता हूं कि आप 7 बजे उठते हो और 9 बजे तक आपको, 7 बजे तक उठना ही चाहिए। आप जल्दी उठ सकते हो तो 6 बजे उठो, 5 बजे, वो आपकी हिम्मत है। टाइम में चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन मैं एक एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूं कि 7 बजे उठ के 7 से 9 2 घंटे आपको सुबह सुबह मैथ को कवर करना है। 7 से 9 मैथ को कवर कर। अब इसमें आप किसी का वीडियो भी देख सकते हो। इसके अंदर पहली बात तो वीडियो मत देखो यहां, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी मोबाइल से। हाँ, जितना सर ने पढ़ा रखा उसको रिवीजन करो। वीडियो खाली टाइम में देखो जब पढ़ाई नहीं करनी। ये मैंने पढ़ाई का टाइम बताया, इनके अलावा खूब टाइम है, उस समय आप वीडियो देख सकते हो। फिर सुबह सुबह फिर 10 से 9 बजे के 2 घंटे के अंदर आप मैथ को बहुत अच्छे से कवर करो। फिर आपके पास 10 से 11 बजे तक टाइम है, नहा धो लो, रोटी खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रोटी नहीं खानी, क्योंकि रोटी खाओगे फिर नींद आएगी। तो आप एक काम करें, 11 बजे से 1 घंटा आप 1.5 घंटा तक, 1.5 घंटे आप साइंस को पढ़ो। सुबह सुबह का ये कार्यक्रम करो, मैथ को सुबह 2 घंटे, साइंस को 1.5 घंटे का कार्यक्रम सेट कर दो। उसके बाद आप खाना खा लो 12:30, फिर नींद भी जरूरी है, 1 आधा घंटा सो भी सकते हो। फिर दोबारा से शाम को 4 बजे नंबर आता है, 4 बजे 6 बजे 2 घंटे आप जीके पढ़ो। 2 घंटे सबसे पहले कला संस्कृत को उठा लो, एक टॉपिक उठा लो, पूरी थ्योरी पढ़ो बेहतरीन तरीके से। फिर उसके क्वेश्चन देखो, फिर दिमाग में उसका रिवीजन भी करो कि कैसे किस किस प्रकार से चीजें इसमें थी, इमेज करो। रात फिर 6 बजे के बाद में 7, 8, 9 बजे तक आप आराम करो, खाना खाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन रात को 9 बजे ना बुक लेके बैठ जाना है और 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक दोस्तों आपको 2 घंटे तक पशुपालन पढ़ना है और कंसिस्ट होके एकाग्रता से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि टीवी चला लिया, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद करके, मोबाइल स्विच ऑफ करके सब कुछ मगन, ध्यान मगन से चीज पढ़ने, तब जाके होगा। अब 11 बजे फिर लास्ट का जो 1 घंटा होता है ना, लास्ट का 11 से 12 बजे का 1 घंटा, इसमें रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है? क्विक रिवीजन करना है कि आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा, इमेज में सोचो कि आज मैंने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी रिवीजन करो। मैंने साइंस में क्या पढ़ा, पूरा तो पढ़ा ही नहीं जाएगा घंटे में, लेकिन मैंने कहा क्विक रिवीजन का मतलब समझते हो ना, कि अपने को एवरेज उस चीज में निकालना कि भी इसमें क्या पढ़ा आज, साइंस में हमने क्या पढ़ा, फिर हमने जीके में क्या पढ़ा आज, और पशुपालन में पढ़ लिया। तो एक थोड़ा सा देखो, माइंड में जो चीज सोच के चलते हैं ना, वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है। इस माइंड को खाली मतलब, जो चीज सोचोगे वही बार बार आएंगे। तो उसमें आपको रिवीजन ये हो जाएगा कि आज पूरे दिन में इतने इतने टॉपिक पढ़े, इस टॉपिक में ये बात थी, तो लगभग ये डेली करोगे तो इस प्रकार चीजें आपको याद होंगी। तो ये कार्यक्रम मैंने आपको सेट करके दिया, ठीक। अब उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि 30 मई तक आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं तो करवाई देता हूं, पर आपको पता करवाई दिया अपन तो मई क्यों, अपन तो मार्च से पहले ही कंप्लीट सिलेबस तो हो ही गया, हम तो एक्स्ट्रा चीज लेके चल रहे हैं। जहां से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, किसी का वीडियो कोर्स ले रहेगा, कहीं से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 मई तक पूरा सिलेबस कवर कर दो। पूरा सिलेबस, रिवीजन का छोड़ो, रिवीजन तो मैंने बताया साथ साथ होता रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। 6 to 10 एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस हो जाना चाहिए, पूरा कवर, मैथ, साइंस, जीके, पशुपालन कवर हो जाना चाहिए। अब जब आप मई तक कवर कर दे तो मैंने पूरा टाइम दे दिया, आराम से करोगे तो भी हो जाएगा। फिर 1 जून से कहानी स्टार्ट होती है, 1 जून से 30 अगस्त तक, 1 जून से स्टार्ट हो जाओ भाई। 1 जून से टेस्ट की लाइन लगा दो। पहले टेस्ट सीरीज मत लगाना, कोई मतलब नहीं है पहले टेस्ट सीरीज लगाने का, ठीक है। 30 मई तक आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लो। अब टेस्ट लगाने का नंबर आता है, सिलेबस कवर कर लो, साथ साथ रिवीजन भी कर लेना। टेस्ट लगाने का टाइम आता है और टेस्ट के साथ साथ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट लगाओ रिवीजन, टेस्ट लगाओ रिवीजन। कैसे? जैसे आपने कोई टेस्ट का लगाया, जैसे आपने एक प्रतिशत टॉपिक था मैथ में, उसका टेस्ट लगाया, उस टेस्ट में मान के चलो 50% आपके पास थे, आपने उसमें 30% सही कर दिए, 20 आपके गलत हो गए। अब क्या होगा कि आपके 20% गलत हुए, तो क्यों हुए, कहां गलती हुई, किस कंसेप्ट में समस्या थी, उसी चीज को दोबारा से उसी क्लास में जाके देखो जहां से पढ़ाई की है, या उसी किताब में देखो जहां से पढ़ाई की है। वो होता है रिवीजन। अब आपके ये मान के चलो 30% तो सही हो गए, नहीं वो तो पक्के हो गए सही, वो गलत नहीं होंगे, आपने सही कर दिए। अब 20% पे काम करना है, वो टॉपिक दोबारा से रिवीजन करो। भैया मेरे को प्रतिशत में इस कॉन्सेप्ट में समस्या आई, उसको टिक मार्क कर लो और वही उसको दोबारा से पढ़ो। ये काम कब तक करना है? 1 जून से दो, 1 जून, फिर जुलाई, अगस्त, लगभग जून, 1 जून से पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, 3 महीने रिवीजन इतना सॉलिड हो जाएगा दोस्तों। टेस्ट लगाना है प्लस में रिवीजन, टेस्ट प्लस में रिवीजन, धड़ल्ले से चीजें करो और शानदार तरीके से रिवीजन आपका, मैं कहता हूं 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा मैथ, साइंस, जीके सबका। लेकिन 31 मई से पहले कई तो लटके रहेंगे, अगस्त तक सिलेबस नहीं कवर करेंगे, फिर वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। फिर आपके पास टाइम आता 1 सितंबर से 15 सितंबर। अब यहां तक जब आप कर लोगे ना 30 अगस्त तक, तो ये मान के चलो आप तैयार हो युद्ध के लिए और तलवारबाजी करना स्टार्ट कर देंगे जब मैदान में उतरेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास 1 सितंबर से 15 सितंबर का टाइम होगा, उसमें अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना है, कॉन्फिडेंस में रखना है कि हाँ मैंने भैया बहुत बढ़िया तैयारी कर ली। अब क्या करना है, ओनली आपको नॉर्मल जो कठिन टॉपिक्स लगते हैं कि नहीं यार इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक, उसी को चेक करना है, उसी को देखना है। और उसको लेकर ऐसे नहीं कि वीडियो देखने लग गए, नोट्स बनाने लग गए, नहीं भैया, नोट्स बनाने का काम तो यहां तक था, 23 मई के बाद कोई नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। कठिन था, उन चीजों को देखना है कि हाँ इसमें कंसेप्ट में हो सकता है कोई दिक्कत, फिर फ्री हो जाओ, फिर 5-7 दिन फ्री रहो, फिर पेपर देने जाना पड़ेगा आराम से। इस प्रकार से तैयारी करोगे ना, तो मैं ये फिर कह रहा हूं कि पूरी 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाए। यही प्लानिंग होती है। अब इसमें कोई चेंजेस, टाइम का चेंजेस है, कोई सब्जेक्ट का चेंजेस है, कब किस समय पढ़ते हो, सो के पढ़ते हो, बैठ के पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैंने एक एवरेज बच्चे की बात की, अगर इस प्रकार से तैयारी करोगे तो पशु परिचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ साथ अगर दूसरी तैयारी करते हो तो डिस्टर्बेंस तो आएगा ही है। तैयारी देखो, 2 नाव पे सवार नहीं होना है। कई चक्कर कई करेंगे, हमारा एक कोर्स ले लो उससे 5 तैयारी कर लो, तो भैया 5 तैयारी नहीं करनी है आपको, तैयारी एक ही करनी है। 2 नाव पे सवार होने का मतलब टांगे चौड़ी हो जाएंगी, फिर कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो इस बात मतलब। तो हमें एक नाव पे सवार होना है, उसी नाव को हमें मंजिल तक लेके जाना है, उसी नाव को मंजिल तक लेके जाना है। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस इसी कथन के साथ दोस्तों तैयारी आपको करनी है। ये बात मैंने बताई, सारा कार्यक्रम, ये चीज आप कहीं जो आपको करवा रहे हैं वहां से कर लो, आप खुद पढ़ रहे हो वहां से कर लो, लेकिन ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाओ भाई, अब आपको सिलेक्शन कैसे चाहिए? सिलेक्शन के लिए क्या करना? टारगेट होना चाहिए आपका भी। पेपर आसान आ जाएगा, पेपर मीडियम का आ जाएगा, पेपर कठिन आ जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, पेपर आसान आ जाए पेपर कठिन आ जाए। मेरा एक टारगेट है कि मैथ के कम से कम 16 प्रश्न आते हैं तो मैं उसमें से 12 प्रश्न ठीक करूं, कम से कम। एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, लेकिन जब हम हमसे पढ़ोगे तो लगभग 16 के 16 भी बच्चे ठीक करें। और साइंस मैथ वाले तो धमाका करने ही वाले हैं आगे इसके अंदर, क्योंकि वो कंप्लीट मैथ साइंस को उड़ा देंगे यहां से लगभग। और यहां जीके के अंदर 55 प्रश्न, इसके आसपास इतने प्रश्न ठीक करोगे तो लगभग ये मानता हूं कि 70 से 75% का काम आप कवर करना ही करना है। इतना तो आपको ठीक करना है, मेरिट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, इतना कवर कर लोगे तो। और होने को देखो हो ही सकता है, बच्चे ऐसे भी होंगे जो 80% ठीक करके आएंगे, ऐसे बच्चे मिलेंगे। लेकिन तैयारी डिपेंड करती है, जान झोंकनी पड़ेगी, हलवा नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा, धन कर लेना। अब मैं बात करता हूं SK नाइक क्लासेस। अब मेरी बात कर लेते हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, तो भैया SK नाइक क्लासेस क्या करता है? देखो, जो बात करता हूं ना वो इंप्लीमेंट करता हूं। हम तो मेहनत में विश्वास करते हैं, शॉर्टकट हमारे पास नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, पहले भी दिखाए थे अब भी दिखाएंगे। हमारा टारगेट इतना ही है कि हम तो सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के लिए SK नाइक क्लासेस क्या कर रहा है देखिए भैया, थोड़ी सुन लीजिए हमारी भी। हम मैथ पढ़ाते हैं, मैथ का पहले सिलेबस कवर कराते हैं, जो हमें लगता है कि ये टॉपिक आ सकता है, इस टॉपिक से प्रश्न आ सकता है, और हमें पता लग गया कि इस टॉपिक से 20% ठीक है, तो मैं 20 ही कराऊंगा, मैं 21वां भी नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि मुझे इतना विश्वास है। 21वां कराने का मतलब है एक्स्ट्रा कचरा करा रहा हूं आपको, नहीं। 20 है तो 20, अगर इस टॉपिक से 50 प्रश्न कराने ना तो मैं उससे 50 ही कराऊंगा, 49 भी नहीं कराऊंगा, उससे 50 ही कराऊंगा। और प्रश्न उस 50 में से आएगा, प्रश्न वहीं से आएगा, आज तक छपा है, आगे भी छपेंगे। बस पढ़ो भाई जो पेपर में है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाई कराते हैं। जब सिलेबस कवर करा दूं तो NCERT 6 to 10 को मैं साथ लेके चलता हूं, इसी सिलेबस में इनके प्रश्न भी, लेकिन इनको साथ साथ एक्स्ट्रा भी डिस्कस करूंगा, मैंने बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइंस का सिलेबस तो कवर करा रहे हैं, प्लस में NCERT ये भी इसके अंदर फॉलो करेंगे। निश्चित साइंस का जो वन लाइनर सेट है मैंने प्रोवाइड करवा दिया अपने कोर्स में, प्रिंटेबल है, आप निकाल सकते हो कभी भी। मैथ का 9 to 10 की बुक है, उनको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा इसी कोर्स में दोस्तों। पशुपालन का सिलेबस कवर करवाकर उसका PYQ है, प्लस में टेस्ट सीरीज है, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट 10 मिनट की क्लास भी हमारी चल रही है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऑल ओवर देख पा रहे हो ना, इसमें पूरी जान डालेंगे और एक इतिहास बनाएंगे सर्वाधिक सिलेक्शन का, निश्चित रूप से। क्योंकि देखो, हम टारगेट सेट करते ना तभी तो अचीव कर पाएंगे। भी हमारा टारगेट ही नहीं है एक बच्चे का सिलेक्शन, तो सिलेक्शन किसका कराएंगे? खुद का कराएंगे, समझ रहे हो इस बात को? तो मेरा टारगेट है कि सर्वाधिक सिलेक्शन, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं इसके अंदर मेरे कोर्स में कर रहा हूं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं आपको पता है, लेकिन मेहनत एक दिन में नहीं कामयाब होती, टाइम लगता है, धीरे धीरे कामयाब होती है। कोई चाहता है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, तो एक दिन में भैया कुछ नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक। चलिए, तो ये हमारा कोर्स है जिसमें हम जीके नहीं कराते भाई साहब। जुड़ने चाहते हो तो जुड़ सकते हो, 699 के अंदर है, और निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी, ये SK नाइक का वादा है। आपको बस मेहनत करनी है और मेहनत विश्वास रखना है। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, जहां से पढ़ो सेल्फ स्टडी करो तो बढ़िया है, लेकिन मैंने कहा पढ़ना है, पढ़ना तो पढ़ना ही है, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन शो होगा। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि जब भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो यहां पर कुछ लिस्ट आएगी, ये प्लस कोर्स का एक सिंबल है, इस पे जैसे क्लिक करोगे प्लस कोर्स पे जाओगे तो कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें SSC RPC रीट, तो हमारा जो कोर्स आपको मिलेगा वो RSSB के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये पशु परिचर्या का कोर्स ओपन हो जाएगा, जिसमें देखो 699 के अंदर है, जिसमें व्यू डिटेल सारा चेक करके, और B भाग का अलग से भी है तो चेकआउट कर सकते हो। जैसे इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार की स्लाइड है, जिसमें देखो मैथ, साइंस, पशुपालन 6 to 10 मोटिवेशन भी मिलेगा, और पशु परिचर्या स्पेशल क्लास जो 10 मिनट की, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगी दोस्तों। और इसके अलावा यहां पर भी कुछ आने वाला है, वो क्या रहेगा, वो सरप्राइज रहेगा, सरप्राइज है, ठीक है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे वहां पता लग जाना है, वो भी निश्चित रूप से जल्द आपको मिलेगा। तो हमारा टारगेट बिल्कुल सेट है, हमारा टारगेट है मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन देना। उसके लिए क्या करना है वो हमने कोर्स में बता रखा है बच्चों को, और जो नए जुड़ना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो SK नाइक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं। अदर से कहीं स्टडी करें तो वहां से भी आप पढ़ें, जहां से पढ़ें, लेकिन बात एक है, ईमानदारी के साथ मेहनत। जितनी बातें मैंने आज की वीडियो में डिस्कस की वो सारी अगर फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो फिर सिलेक्शन को रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं रोकने वाला। इसके अलावा कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है
कि सर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट के जरा पूछ सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप, उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं किसी प्रकार से भी। बस एक ही बात रखना, अगर आप मेहनत करना जानते हैं और मेहनत पे विश्वास रखते हैं तो ही हमसे जुड़ना, अदरवाइज फिर आपके पास और बहुत प्लेटफॉर्म, वहां चले जाना, क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट नहीं है। कठिन और कड़ी मेहनत जिसके बिहाफ पे हम इतना नाम कमाया है, आगे भी करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।